ट्विटर संग्राम की। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से मोदी सरकार पर ट्वीट के जरिए लगातार हमला कर रहे हैं, जिसका बीजेपी भी जोरदार जवाब दे रही है। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। आज जब राहुल ने सवालों के जरिए कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए तंज कसा, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राहुल गांधी के अंदाज में हर महीने की अलग अलग उपलब्धियां गिनवाई, जिनमें शाहीन बाग से लेकर राजस्थान की लड़ाई तक शामिल है। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर का पलटवार। मार्च से जुलाई तक की उपलब्धियां गिनाते हुए कसा तंज। राहुल गांधी की 6 महीने में कामयाबी देखिए, लिखा उन्होंने। फरवरी में शाहीन बाग दंगा, मार्च में हारे मध्य प्रदेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे। अप्रैल में प्रवासी मजदूरों को भड़काया। मई में छठी वर्षगांठ पर कांग्रेस की ऐतिहासिक हार। जून में राहुल गांधी ने चीन का समर्थन किया। जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पतन की ओर जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा था। राहुल ने फरवरी में ट्रंप के दौरे, वर्चुअल रैली और राजस्थान में सरकार गिराने को लेकर बीजेपी को घेरा था। राहुल गांधी भाग रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। किसका मंगल मंगलमय होगा, ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि 2 बजे फिर से कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। उससे पहले बड़ी खबर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। होटल फेयरमाउंट में ये बैठक चल रही है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। फ्लोर टेस्ट और विधानसभा सत्र की रणनीति पर मंथन इस बैठक में संभव है। बागियों को लेकर भी फैसला संभव। बैठक में सीएम के अलावा अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर मौजूद हैं। और एक अपडेट और दे देते हैं दर्शकों को। बैठक चल रही है अभी होटल फेयरमाउंट में, और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से भी रूबरू होंगे। विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होटल फेयरमाउंट में चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा मंच पर मौजूद हैं, और कुछ देर बाद अशोक गहलोत इस बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, अविनाश पांडे मंच पर मौजूद, और तमाम विधायकों की, जो भी अशोक गहलोत गुट के विधायक हैं, वो तमाम विधायक होटल फेयरमाउंट में जिनकी बाड़ाबंदी की गई है होटल फेयरमाउंट में, उन तमाम विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। मंच पर गोविंद सिंह डोटासरा, अविनाश पांडे भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। होटल फेयरमाउंट में बैठक हो रही है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। फ्लोर टेस्ट और विधानसभा सत्र की रणनीति पर मंथन इस बैठक में संभव है। मंथन बताया जा रहा है, मंथन चल रहा है। बागियों को लेकर भी फैसला किया जा सकता है। बैठक में सीएम के अलावा अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर मौजूद हैं। सीएम मीडिया से इस बैठक के बाद बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत ने विधायकों से कहा कि आप सबका मान सम्मान बढ़ाया गया है। आज जो एपिसोड हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरह की लड़ाई आपने लड़ी है, वो मामूली बात नहीं है। सब लोगों को एक साथ यहाँ रखना। टेलीफोन आपके पास, मोबाइल
किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं है। होटल फेयरमाउंट में बैठक चल रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर मौजूद हैं। तमाम विधायकों की बैठक ली जा रही है। होटल फेयरमाउंट में सीएम इस बैठक के बाद मीडिया से भी बातचीत करेंगे। होटल फेयरमाउंट में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान विधायकों से कहा कि आज के दिन कोई भी नहीं चाहता है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी चुनाव नहीं चाहता है। गहलोत ने विधायकों से कहा, आप सबका मान सम्मान बढ़ाया है। आज जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरह की लड़ाई आपने लड़ी है वो मामूली बात नहीं है। आप सब लोगों को एक साथ ध्यान रखना, किसी चीज़ का कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। टेलीफोन, मोबाइल, हर चीज़ आपके पास है। और बड़ी खबर, पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट में लगभग सभी पक्षों की बहस अब पूरी हो चुकी है। मुकुल रोहतगी ने पायलट गुट की ओर से दलील दी। थोड़ी देर बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार सुबह से कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं, फिर से जुड़ गए हैं सचिन हमारे साथ। सचिन, क्या अपडेट है? 2 बजे से फिर से सुनवाई शुरू होनी थी। देखिए सुमित, 2 बजे से सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन अभी सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। जजेस जो हैं अभी डायस पे नहीं आए, अभी तक वो अपने चैम्बर में ही हैं। उनके आने के बाद सुनवाई शुरू होगी। संभवतः इसको लेकर ये माना जा रहा है कि शायद फैसले को लिखवाया जा रहा है, क्योंकि सुनवाई लगभग पूरी तरह कर ली गई है। केवल अब जो 2 प्रार्थना पत्र जिन्हें पक्षकार बनाए गए, विमल चौधरी और पीसी भंडारी, केवल उनको सुना जाना बाकी है। और यही वजह है कि अभी तक जो है हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। वरना अभी तक हमने देखा है कि लगातार तय समय पर ही सुनवाई शुरू हो रही थी। जो समय दिया गया था उसी समय पर सुनवाई शुरू हो गई थी। लेकिन फिलहाल 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं और अभी तक जजेस जो है अपने चैम्बर में नहीं पहुंचे हैं। और यही वजह है कि सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। तो ये मान के चला जा रहा है कि शायद फैसले पर ही काम हो रहा है, क्योंकि आज शाम 5:30 बजे तक का ही समय है, जिससे पहले अदालत को अपना फैसला सुनाना है। क्योंकि शाम 5:30 बजे बाद अपना फैसला स्पीकर सुना सकते हैं। किसी भी तरह से वो स्वतंत्र होंगे। उन्होंने जो कंसर्न दी गई है हाईकोर्ट के साथ मिलकर, वो शाम 5:30 बजे तक दी गई है। तो ऐसे में फैसला आज ही आएगा। और यही वजह है कि जब सुनवाई को लंच से पहले पूरा कर लिया गया था, उस समय भी तकरीबन 45 मिनट का समय बचा था अदालत के पास, लेकिन अदालत ने अन्य मामले नहीं सुने और दोनों जज जो हैं अपने चैम्बर्स में चले गए थे। तब भी ये माना गया था कि वो फैसले पे ही लगातार काम चल रहा है, क्योंकि एक लंबा फैसला है। 3 दिन लगातार बहस हुई है। ऐसे में पूरी बहस को लिखवाने के लिए समय लगता है। तो अब जो है जो फैसला आना है उसकी तैयारी हो रही है। और यही वजह है कि अभी तक जो है जजेस अपने चैम्बर से बाहर नहीं आए हैं। लेकिन जैसे ही वो आएंगे, सबसे पहले प्रार्थना पत्रों पर बहस होगी। जो प्रार्थना पत्र पेश किए गए हैं पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से, और जो दूसरा प्रार्थना पत्र है मोहनलाल नामा की ओर से, उनके दोनों अधिवक्ता विमल चौधरी और पीसी भंडारी को पक्षकार बनाया गया था लंच से पहले, और उनको समय थोड़ा कम मिल पाया था। ऐसे में अदालत ने उनको समय दिया था कि वो अपनी बात रख सकते हैं। फाइनल बहस होगी उनकी बात को लेकर। तो केवल आधे घंटे की सुनवाई लगभग होनी शेष है, और यही वजह है कि सुनवाई में देरी हो रही है। सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जी चलिए, शुक्रिया सचिन। सुनवाई थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। 2 बजे का वक्त था, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होगी। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी केडिया जी, पूर्व विशेष अधिकारी संसदीय कार्य विभाग, आरपी केडिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आरपी केडिया जी आपका। प्रेमचंद देवंदा अधिवक्ता हैं, प्रेमचंद जी आपका भी स्वागत है। और मुकेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका भी। मुकेश जी, किसका आज मंगल होने वाला है अब तक की स्थितियों को देखते हुए? हालांकि कोर्ट के ऊपर निर्भर है सब कुछ, लेकिन सुनवाई में क्या क्या हुआ, दलीलें क्या क्या दी गई, न्यूज़ 18 लगातार बता रहा है क्या क्या अशोक गहलोत सीएम की तरफ से कहा गया। डिप्टी सीएम जो थे सचिन पायलट, उन्होंने क्या कुछ कहा, अब तक उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, ये आप लगातार न्यूज़ 18 के जरिए देख रहे हैं। मंगल
किसका होने वाला है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और फिर मैं आपको बता दूं कि किसका मंगल होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। और जो जो कुछ भी मीडिया में आ रहा है, चाहे वो आपके टीवी पे चैनल पे आ रहा हो या और जगह आ रहा हो, वो टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है, वो कोई कंक्लूसिव नहीं है। हाँ, उसको जो जो दलीलें वहां दी जाती हैं और जो कुछ भी बोले वो टुकड़ों टुकड़ों में आता है। उसका कोई मतलब उसके आधार पे कुछ भी कहना मतलब उचित ही नहीं है कि मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो इस तरह की सूचनाएं होती हैं क्योंकि वो अंदर से बाहर आ रही हैं। तो वो और चूंकि वर्बल जो होती हैं चीजें जो ओरली बोली जाती हैं, कोर्ट के अंदर सबमिशंस दिए जाते हैं, उनको सबको बताना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो अभी ये कहना बड़ा जल्दबाजी है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, हाईकोर्ट क्या फैसला देगा। लेकिन इस बात की उत्कंठा जरूर है, बहुत ज्यादा है लीगल फ्रेटर्निटी में। और मेरे को भी, चूंकि मैं इतने लंबे टाइम से देख रहा था कोर्ट, तो मेरे को भी है वो, मैं ये देख मतलब सबको है ये कि भाई आखिर अब कोर्ट क्या रास्ता निकालेगा। कोर्ट के पास किस तरीके के कौन सा ऐसा तरीका होगा, कौन सी ऐसी एक नई रूलिंग आएगी, कौन सी एक नई चीज सामने आएगी जिससे इस नोटिस को और जिस धारा के तहत, कानून की जिस धारा के तहत ये नोटिस दिया गया है, कोर्ट उसको डिफाइन करता है या नहीं करता है, कोर्ट उस पर क्या कहता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा अब ये नोटिस नहीं है, बल्कि नोटिस को चैलेंज नहीं है अकेले, बल्कि जिस धारा के तहत नोटिस दिया गया है उसकी संवैधानिकता को ही चुनौती दी गई है। हाँ। और उसी पे बहस भी हो रही है, बहस मूलतः उसी पे हो रही है। तो जिस धारा को, चूंकि अगर वही उनका कहना यह है, उनका जो सोच है, बल्कि जो पिटीशन है वो यही है कि जिस कानून को ही अगर मान लीजिए कल को कोर्ट गलत ठहरा देता है तो उसके कानून के तहत जारी किए गए नोटिस अपने आप ही स्वतः ही बेकार हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। चलिए, तो ये देखने वाली बात है कि, और ये उत्कंठा का विषय है, बड़ा क्यूरियोसिटी है सब लोगों में। हाँ, और शायद थोड़ी क्यूरियोसिटी को दूर कर सकें प्रेमचंद जी। 10 शेड्यूल है। हाँ, क्योंकि प्रेमचंद जी इस तरह के मामले देखे होंगे और शायद ठीक है, दूर बैठे हैं प्रेमचंद जी इस वक्त कोर्ट से काफ़ी, लेकिन थोड़ा समझ रहे होंगे क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं। हम लोगों से ज़्यादा उनके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी। प्रेमचंद जी, क्या हो सकता है अब आगे, जो जितनी अब तक बहस हुई, दलीलें दी गई? अभी जो पूरा जो मैटर है अभी भी केवल भी संभावनाओं पे टिका हुआ है। हाँ, संभावनाएं पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे, संभावनाएं क्या कहती को देखते हुए अभी एक तो कोविड वायरस के कारण एक तो क्या कि अधिवक्तागण सभी लोग कोर्ट में अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। अभी केवल लिमिटेड एडवोकेट्स ही हैं जो दोनों पक्षों के अधिवक्तागण हैं, वही कोर्ट प्रीमाइज में अंदर मौजूद हैं। तो अभी क्या दलीलें दी जा रही हैं, कुछ थोड़ी बहुत छन के बाहर आती हैं, कुछ जब लंच होता है तो थोड़ा बहुत पता चलता है कि एक पक्ष ने ये दलील दी होगी, दूसरे ने ये दलील दी होगी। ज्यादातर ये माना जा रहा है कि इधर से स्पीकर की तरफ से, स्पीकर महोदय की तरफ से ये कि साहब नोटिस प्रीमेच्योर है और उनको पूरी पावर है नोटिस देने की, इस तरह की दलीलें। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब जो सुनने में आया है, जैसा पता चला है कि साहब उधर से फ्लोर टेस्ट जो है एक हाउस में नहीं हुआ और वो वहाँ पे केवल होटल में करवाया गया। तो इस तरह की दलीलें आ रही हैं, तो उससे केवल अभी एक संभावना सी बनी हुई। अब जजमेंट जो देना है ऑनरेबल कोर्ट को देना है, तो मैटर अभी कोर्ट के सामने सब जुडिस है। वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और मैटर जब सब जुडिस है तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने अब जैसे कंक्लूजन पूरा करीब आर्गुमेंट्स दोनों पक्षों के तकरीबन हो गए, क्योंकि 2-3 दिन से सुनवाई जारी है। हाँ। और इससे कंक्लूजन अब करीब उनका पूरा हो गया। लेकिन अब जजमेंट क्या देना है वो कोर्ट को डिसाइड करना है। आप और हम केवल अपने कयास लगा सकते हैं कि साहब इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। अब वो निर्णय जो करना है माननीय न्यायालय को करना है। चलो, इसलिए अभी कुछ कहना बहुत, जैसा मुकेश जी ने कहा कि जल्दबाजी है। चलिए, निर्णय किस तरफ जाएगा? आरपी केडिया साहब, अगर पायलट गुट के पक्ष में निर्णय जाता है तो क्या होगा, और अगर पक्ष में नहीं जाता है निर्णय तो क्या उनके लिए मुश्किलें, क्या परेशानी हो सकती है, और किस तरह से वो उन मुश्किलों से, परेशानी से बच सकते हैं? ऐसा है कि यदि पायलट गुट के पक्ष में निर्णय आता है तो निश्चित रूप से स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी प्रस्तुत किए जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है।
क्योंकि अंतिम निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, जिनमें से कोई से विपक्ष के पक्ष में फैसला आए। मामला उच्चतम न्यायालय तो जाएगा ही जाएगा। अब दूसरा ये है कि यूं ही मान लो निर्णय ये आता है कि भाई इनके सदस्य ये नोटिस जो है निरस्त नहीं किए जाते हैं, तो स्पीकर महोदय इस पे तत्काल निर्णय करके इनके सदस्यता समाप्त भी कर सकते हैं। और केडिया साहब, मैं आ रहा हूं फिर से इसी सवाल के साथ आपके पास। सचिन अपडेट दे रहे हैं कुछ। सचिन, कैबिनेट की तो सारे मंत्री जाएंगे बस में। होनी थी, लेकिन तकरीबन 17 मिनट की देरी से जजेज अपने चैम्बर में पहुंचे और अभी सुनवाई दोबारा फिर से शुरू कर दी गई है। जो दो पक्षकार हैं उन दोनों पक्षकारों के प्रार्थना पत्रों पर अब सुना जाएगा, यानी पब्लिक अगेंस्ट करप्शन और मोहनलाल नामा, इन दोनों के अधिवक्ता विमल चौधरी और पीसी भंडारी, वो अपनी बात रखेंगे। इन्हें बात करने के लिए कम समय मिला था, ऐसे में कोर्ट ने तय किया था कि 2 बजे ये अपने आर्ग्यूमेंट्स को पूरा करेंगे और उसके बाद अदालत फैसला सुरक्षित रख सकती है, तुरंत फैसला सुना सकती है या फैसले का कोई समय तय कर सकती है। अब ये कुछ अदालत पर डिपेंड करेगा। ऐसे में लेकिन अब अदालत एक बार फिर से सुनवाई इस मामले की शुरू कर चुकी है। 2 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन तकरीबन 15 से 16 मिनट की देरी से ही ये मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और इसे भी इस चीज से जोड़ के देखा जा रहा है कि आज अदालत फैसला सुनाएगी और यही वजह है कि फैसले को लिखवाया जा रहा है, उसको तैयार करवाया जा रहा है। शायद इसी वजह से थोड़ा देरी हो चुकी है जजेस को आने में, लेकिन अब फैसला माफ कीजिए, अब सुनवाई शुरू हो चुकी है और जो प्रार्थना पत्र है अधिवक्ताओं के, उस पर बहस हो रही है। जी ठीक है, प्रार्थना पत्र पर बहस हो रही है और आज फैसला आता है या कोर्ट सुरक्षित रखती है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कब वो फैसला सुनाएगी इस पर। मुकेश शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि अगर पायलट गुट के पक्ष में फैसला आता है तो अशोक गहलोत गुट के जो 7 जो विधायक हैं, अशोक गहलोत गुट जो है, उस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, अभी मुझे सूचना मिली है कि वहाँ जो अभी विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें सारे विधायकों ने तय किया है कि इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ा जाएगा और उसके लिए वो एकजुट रहेंगे। अगर उन्हें और अगले 10-5 दिन होटल में इसी तरह से रहना पड़ता है तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब गहलोत कैंप जो है वो पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। रही बात ये कि सचिन पायलट गुट क्या करेगा, जैसे कि आपने बताया, पहले भी चर्चा हुई कि कोई ना कोई पक्ष तो जो है वो अब फैसला उसके विपक्ष में आएगा, तो वो एक पक्ष जिसके विपक्ष में आएगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो एक ऑप्शन, जो एक विकल्प है जो कि सरकार के पास है अभी, जो जिसको कहा जा सकता है कि उसको आजमाने की जो समय है वो आज फैसले के ऊपर निर्भर करेगा कि वो समय कौन सा होगा। वो ये है कि सरकार चाहे तो एक बिल्कुल संक्षिप्त जो है सत्र बुला करके और विश्वास मत पारित करा सकती है। उसके अंदर अगर ये 19 विधायक हाजिर नहीं होते हैं तो वो अपने आप। सर, मालूम फिर से बड़ी खबर, 3 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक 3 बजे होटल फेयरमाउंट में बैठक होगी कैबिनेट की। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और अभी विधायक दल की बैठक चल रही है, इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। होटल फेयरमाउंट में कैबिनेट की बैठक, विधायक दल की बैठक के बाद 3 बजे, यानी आधे घंटे बाद अभी विधायक दल की बैठक है वो 3 बजे तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद 3 बजे कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होटल फेयरमाउंट में ही होगी। तमाम विधायक वहाँ हैं, लाजमी सी बात है, वहीं पर ये बैठक होगी। अविनाश पांडे वहाँ मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल वहाँ मौजूद हैं और पीसीसी चीफ वहाँ पर मौजूद हैं। तो बैठक होटल फेयरमाउंट में अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक और विधानसभा सत्र पर चर्चा इस बैठक में संभव है। बड़ी खबर। होटल फेयरमाउंट में 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, विधायक दल की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में और इसके ठीक बाद 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में विधानसभा सत्र पर चर्चा की जा सकती है।
तमाम लोग अशोक गहलोत खेमे के यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक गहलोत गुट के तमाम लोग यहाँ पर, विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मौजूद हैं। अविनाश पांडे यहाँ पर मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल यहाँ पर मौजूद हैं और मंच पर बैठे हैं। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं अंदर से, विधायक दल की बैठक ली जा रही है और इसके ठीक बाद 3 बजे, आधे घंटे बाद, गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। गोवर्धन, बिल्कुल, देखिए 3 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीएम निवास पर यह बैठक होगी और इस बात की संभावना है कि विधानसभा सत्र को लेकर के इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि इसके अलावा कोई बड़े एजेंडे अभी कैबिनेट को लेकर के है नहीं। प्रशासनिक कुछ एजेंडे पुराने हैं, उनकी पुष्टि हो सकती है, लेकिन तात्कालिक रूप से जो विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर के कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है और उसमें कुछ विधायी कामकाज भी लिया जा सकता है, क्योंकि संक्षिप्त सत्र बुलाया जाएगा तो उसमें कुछ इस तरह के जो पुराने कोई ऑर्डिनेंस है उनको बिल के रूप में रखा जाना और दूसरे जो विधायी कामकाज कौन कौन से लाए जा सकते हैं उन पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। जी, तो 3 बजे ये बैठक होगी। और फिलहाल गोवर्धन, क्या विधायक दल की बैठक चल रही है, उससे उस बैठक से क्या खबर आ रही है? बैठक अभी कुछ ही देर पहले खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक दल की बैठक को संबोधित करके और सीएम निवास के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में सारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी सीएम निवास के लिए निकलेंगे, क्योंकि 3 बजे कैबिनेट की बैठक का शेड्यूल टाइम है। तो कुछ ही देर में ये मंत्री भी होटल फेयरमाउंट से सीएम निवास के लिए रवाना हो जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में सीएम ने जो बड़ी बातें कही है, एक तो ये कहा है कि ये जो कैंप है, ये बाड़ेबंदी है, ये जारी रहेगी। मतलब अभी यहाँ से विधायकों को फ्री नहीं किया जाएगा, विधायकों का कैंप कह दीजिए, बाड़ेबंदी कह दीजिए, ये जारी रहेगी। ये सीएम ने कैबिनेट इसमें विधायक दल की बैठक में विधायकों से कहा है और सारे विधायकों ने हाथ उठा के मुख्यमंत्री की इस बात का समर्थन भी किया कि वो जब तक कहें तब तक वो यहाँ पर कैंप में रहने को तैयार हैं। तो ये बड़ी बातें हुई हैं कि इसमें विधायक दल की बैठक में, साथ ही सबको एकजुट रहने का मैसेज सारे नेताओं की ओर से दिया गया है। और मौजूदा जो राजनीतिक घटनाक्रम है, पूरा जो सियासी संकट की जो स्थिति है, उसको लेकर के भाषणों में सारे नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है और सब विधायकों की हौसला अफजाई इन नेताओं ने की है। जी, और सचिन पायलट गुट को लेकर भी कुछ बात हुई इस बैठक में? कि सचिन पायलट गुट को लेकर के तो इनडायरेक्ट में और उनको लेकर के निशाने जरूर साधे गए हैं, लेकिन विधायकों को ये कहा है कि घबराने की और उसकी जरूरत नहीं है, उनको एकजुट रहना है। ये मोटी बातें विधायक दल की बैठक में निकल करके सामने आई है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि और जो बाड़ेबंदी है वो अनिश्चितकालीन रह सकती है। विधायकों से ये कहा है कि वो तैयार रहें और ये जो जंग है वो उसको लड़ने से वो गुरेज न करें, घबराए नहीं। ये एक भाषण में बड़ी बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। जी, चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी।